आज मालिनी को बहुत तकलीफ दे रही है, तो सफेद दुर्वा, जहां पानी वाला स्रोत होता है, जहां पानी भरा हुआ होता है, वहां पर एक दुर्वा लगी होती है, सफेद दुर्वा। जैसे हरी दुर्वा होती है ना गणेश जी को चढ़ाने वाली, ऐसी सफेद दुर्वा होती है। वो सफेद दुर्वा बालचंद्रेश महादेव को चंद्रमा पे से घुमाकर शिव जी को समर्पित करना है। उसी को लेकर आकर सुबेरे शिव जी का बालचंद्रेश महादेव नाम लेकर उस दुर्वा को खाना है और शिव जी पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करना है। जल बाबा चाहेगा तो कुछ दिन में वो पत्थरी अपने आप कहीं निकल ही जाएगी और आपको तकलीफ नहीं। बालचंद्रेश महादेव। आप शिव की आराधना जो करते हैं, शंकर का जो आराधना करते हैं, शिव स्मरण करते हैं, शंकर का नाम का जाप करते हैं, शिव भक्ति में जो डूबते हैं, उसका एक सुख आनंद करने वाला महाराज। माता पार्वती जी रो रही हैं। शिव जी ने कहा तू क्यों रोती है, तेरे रोने का कारण क्या है, क्यों रो रही है, किस लिए रो रही है? प्रभु मेरा पुत्र आज मुझे गलत दृष्टि से देख रहा है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। शिव जी ने कहा चिंता मत कर, इसका अंतिम समय आ गया। जब व्यक्ति अगर माता को गलत दृष्टि से देखने लगे तो उसका अंतिम समय आने में देरी नहीं लगती। शिव जी ने उसी समय पर काल भैरव को प्रकट करा और भैरव को प्रकट कर कर उसी समय पर भगवान शंकर ने उस अंधकासुर के प्राणों को हर लिया। भगवान देवाधिदेव महादेव उस स्थान पर खड़े होकर स्वयं काल भैरव को वर प्रदान कर देते हैं। हे भैरव, तो जगत के कल्याण के लिए तेरा प्रागट्य हो, जगत कल्याण के लिए। भाग्य उसने लिखा है, तो भाग्य बनाने वाले ने अगर भाग्य बनाया है और उसमें अगर दुख लिख दिया है तो उसको दुख को मिटाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। आपका कर्म आपको भोगना है। इसलिए भजन के बल को बढ़ाना और अपनी मेहनत को बढ़ाना, अपने कर्म को बढ़ाना, अपनी व्यापार व्यवसाय कर्म जो कर रहे हो उस कर्म को बढ़ाना। जितनी मेहनत रोज करते थे उससे दुगनी मेहनत चालू कर दो और भगवान पर विश्वास चालू कर दो, तो अपने आप तुम्हारे भाग्य की रेखा बदलना प्रारंभ हो जाएगी, अपने आप बदल। किसी की सामर्थ्य तो नहीं है कि आपके भाग्य को बदलते, भाग्य आपका अपने को बदलना पड़ेगा। भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं, भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, लंकाधिपति रावण मंदोदरी से कहते हैं और भगवान कृष्ण अपनी संपूर्ण रानियों से कहते हैं कि कर्म की प्रधानता है। आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना कर्म करेंगे, उस कर्म के अनुसार परमात्मा पर विश्वास रखकर आप अगर कुछ कर्म में आगे बढ़े हो तो उसमें फल जरूर मिलेगा। ये निश्चित हो जाता है, वो प्राप्त जरूर हो। घर में बैठ के केवल आंसू बहाने से मेरा तो कोई साथी नहीं दे रहा, मैं तो बड़ा दुखी हो गया, मेरी जिंदगी तो यूं ही बेकार हो गई, ये बोलने से कोई साथ नहीं देगा, ये कहने से कोई तुम्हारा पक्ष नहीं लेगा। ये आंख के आंसू पोंछकर तुम्हें अपने कार्य के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको भगवान ने यूं ही साधारणता में जन्म दे दिया। आपको पहले भी कथा में कहा था, अपने कमरे में माताएं सब अच्छी चीज रखती हैं, वो बेकार अटाला अपने घर में, अपने कमरे में, अटाला अपने कमरे में नहीं रखती है। उसी तरह परमात्मा भी अपनी पृथ्वी पर अटाला नहीं रखते हैं। परमात्मा भी छाट छाट कर अच्छों को अपने साथ में रखते हैं। किसी के आगे जाकर अपने दुख का रोना मत रो।
इस व्यासपीठ से आज तक आप लोगों से यह नहीं कहा गया होगा कि आप अपना दुख बताओ और आप दुख बताओ और हम आपका कोई समाधान कर दें। बोला कभी ऐसा कि आप माइक पकड़ो और अपना दुख बताओ कि मैं इस चीज से दुखी हूं और गुरुजी कोई उपाय बता दो? तो अगर आपको माइक पकड़ा कर कहें कि आप अपना दुख बताओ और हम उसका उपाय बताएं, तो हमारा भी तो जीवन में ये मनुष्य का शरीर है, हम पर भी कोई दुख होगा, फिर हम किसके पास जाकर कहें कि हमारा कोई उपाय बता दो? दुनिया में अपने कर्म को स्वयं काटना पड़ेगा। राम जी वन क्यों गए? सीता जी का हरण क्यों हुआ? मां जानकी को वन क्यों रहना पड़ा? भगवान कृष्ण को अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव क्यों जाना पड़ा? दूसरा गांव जाने के बाद भी छोड़कर द्वारका क्यों जाना पड़ा? जब वो परमात्मा थे तो फिर क्यों गए? उनको भी तो अपने कर्म का भोग भोगना ही पड़ा। हम पहले भी कथा में कहते हैं, भगवान से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। संत साधु से नहीं डरना, मत डरो। माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। पर इतना याद रखना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। राम जी ने छुप कर मारा था उस बाली को, कृष्ण अवतार में उस बाली ने छुप कर मारा था, भगवान कृष्ण के चरण में। सीता जी ने एक चिड़िया कैद में रखी, माता जानकी को कैद में रहना पड़ा। ये कर्म का भोग है जो मनुष्य को भोगना ही है। अपने कर्म को स्वयं काटना। आप अगर पड़ोसी के यहां जाकर कह भी दोगे, आप किसी से जाकर बोल भी दोगे कि मुझे ये दुख है, आप किसी से जाकर कह दोगे कि मुझे ये तकलीफ है, तो क्या वो तकलीफ मिटा देगा? अरे बोलो तो जम के, नहीं मिटाएगा। कहीं कहीं का तुम्हारे पास में आकर कहते मेरे पास में ऐसी भभूति है, ऐसी बेल है, ऐसा सामान है कि मैं तेरा दुख मिटा दूंगा, मैं तेरी तकलीफ मिटा दूंगा। तो चक्कर में मत आओ। ये दुख तकलीफ स्वयं को मिटाना पड़ेगी। और स्वयं कैसे मिटाओगे? कर्म को कर कर, मेहनत को कर कर, और भगवान शंकर की भक्ति पर विश्वास रखकर जब तुम आगे बढ़ोगे तो अपने आप कर्म के करते करते आपका दुख मिटता चले जाएगा। स्वयं को मिटाना। किसी को कह भी दोगे ना कि मुझे दुख है, वो आपका दुख नहीं मिटाएगा। चलो एक प्रैक्टिकल करके देख लो। अपनी पड़ोसन से जाकर कहना, जिसको तुम अपनी सारी बात बताती हो, जिस रिश्तेदार को तुम अपनी सारी बात बताते हो, उस रिश्तेदार से एक बार 1-2 महीने बाद जाकर कहना, मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, तू दे दे। जम के बोलो जरा। नहीं देगा ना? नहीं, तुम्हारे गांव में ऐसा हो तो बता दो। कहीं बोलो रे, देगा कोई? नहीं देगा। अब तुमने इतनी सारी बात उसको क्यों फिर बताई? मेरे घर में ये तकलीफ है, मेरे घर में वो तकलीफ है, मेरे घर में ये दुख है, मेरे घर में वो दुख है। जब वो तुमको तुम्हारी दुख की घड़ी में 10 लाख नहीं दे सकता, 10 लाख तो जाने दे 10,000 नहीं दे सकता, तो फिर अपनी बात कहकर अपना मन उसके सम्मुख में क्यों खोलते हो? जो देने वाला है मेरा देव अधिदेव महादेव, उसके पास जाकर अपनी बात रख दीजिए। आप उसके पास जाकर कहो, भोलेनाथ तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया, तेरी चौखट से कोई खाली नहीं गया। 2022 जाने वाला है मेरे भोलेनाथ, 2023 आने वाला है मेरे बाबा। ऐसी कृपा करना। हम जानते हैं कि 22 के बाद में 23 आने वाला है। 22 जैसा भी गया आपकी कृपा से गया, पर मेरा विश्वास जितना अभी आपके चरणों में है, 2023 में उससे ज्यादा विश्वास आपके चरणों में हो जाए। मेरा विश्वास आपके चरणों में उससे ज्यादा। सर्वे भवन्तु
सुखी ना। मेरा गांव, मेरा घर, मेरा मोहल्ला, मेरी सोसाइटी, मेरी कॉलोनी, मेरा गांव, मेरा प्रदेश, मेरा देश, मेरा राष्ट्र और संपूर्ण विश्व का कल्याण हो जाए, ऐसी कृपा मेरे महादेव कर देना। नया वर्ष, नूतन वर्ष 2023, वैसे तो हम लोग तो सनातनी भाव में संवत को मानते हैं, पर आज के नवयुवक बच्चे लोगों को इसी से एक बदलाव लगता है, इसलिए कहना चाहेंगे नए वर्ष की शुरुआत किसी होटल में नहीं, किसी नशे से नहीं, नए वर्ष की शुरुआत मेरे महादेव के चरणों से करिएगा। कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विषम, उस विषम परिस्थिति में केवल एक नारी, उस विषम परिस्थिति में केवल एक स्त्री, उस विषम परिस्थिति में एक स्त्री, एक नारी एक ऐसी होती है जो उस विषम परिस्थिति में, चाहे वो आपके घर की माँ हो, आपके घर की बहन हो, आपके घर की बेटी हो, आपके घर की धर्म पत्नी हो, आपके घर की बुआ हो, आपके घर की काकी हो, आपके घर की नानी हो, आपके घर की दादी हो, कोई भी आपकी विषम परिस्थिति में जब सामने विषम परिस्थिति आकर खड़ी होती है, उस जगह पर अगर कोई मार्ग ना सूझे, उस जगह पर अगर कोई मार्ग ना मिले, कोई मार्ग आपकी बुद्धि में आ ही ना रहा हो, तब घर की नारी के पास में, घर की स्त्री के पास में 5 मिनट बैठो और उनसे अपने मन की बात कहो, जरूर कोई ना कोई हल निकल कर सामने आ ही जाता है। कोई ना कोई हल जरूर आए, कोई ना कोई हल आपके सम्मुख में निकल कर आएगा। और एक और बात अपने स्मरण में लीजिएगा, अगर आप घर की स्त्री को अपनी कोई बात नहीं बता सकते, घर की नारी को अपने हृदय की बात नहीं बता सकते और विषम परिस्थिति में फंसे हुए, बहुत विषम परिस्थिति, तो अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग एलईडी पर भी ध्यान देना और आस्था चैनल पर भी ध्यान देना। तो किस स्थान पर हम अपनी विषम परिस्थिति में अगर उसे स्पर्श कर ले, विषम परिस्थिति में अगर कोई तकलीफ की घड़ी चल रही है, तो हमारा मात्र स्पर्श और थोड़ी देर वहां स्पर्श कर कर अपने मन की बात को कह देने पर भी हमारी समस्या, हमारा दुख समाप्त होता है। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है और सामने अशोक सुंदरी का स्थान। अब ये सामने जैसे अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, उस अशोक सुंदर वाली स्थान पर अपने हाथ, सीधे हाथ की 3 उंगलियां, मात्र 3 उंगलियां आप अगर स्पर्श करें और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मात्र स्मरण करते रहे और कुछ देर उस स्पर्श करी हुई उंगली को थोड़ी देर रखने के बाद अपने हृदय से लगा के अपने मन की बात कहकर, भले आपने जल चढ़ाया नहीं चढ़ाया और अपने घर को लौट कर आ जाएं, वो विषम परिस्थिति टल ही जाती है, उसका समय का दुख तकलीफ नष्ट हो ही जाता है। वो एक विषम परिस्थिति को टालने का स्थान। कहते हैं कि जब हम अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, जब हम हाथ का स्पर्श करते हैं, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जब हम हाथ का स्पर्श करते हैं और स्पर्श कर कर जब हम अपने मन की बात कहते हैं, तो वो बात महादेव तक,
माता पार्वती के माध्यम से, सुख सुंदरी के माध्यम से पहुंच जाती है और भोलेनाथ हमारे मन की दशा को जानकर आशीर्वाद दे ही देते हैं। वो विषम परिस्थिति। और शंभु शरने पड़ी मांगू घड़ी रे दुख का दया करी ने दर्शन। एक विषम परिस्थिति के समय पर भगवान शंकर को याद करना, एक विषम परिस्थिति के समय पर अशोक सुंदरी की जगह का स्पर्श करना, एक विषम परिस्थिति के समय पर बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी का स्पर्श करना, या विषम परिस्थिति में घर की स्त्री, घर की नारी, घर की बहन, घर की बेटी, घर की दादी, घर की नानी, घर की माँ, उसके पास में 5 मिनट बैठकर अपने मन में हो रही क्षुब्धता को, अपने मन में आ रही विषमता को प्रकट कर। विषम। हमने एक बात पहले कही, आप लोगों के स्मरण में होगा, किस किसने सुना है? जिसने सुना होगा वो बताएंगे। हमने पहले कथा में कहा था कि नारी का आधा शरीर देवाधिदेव महादेव का होता है। सुना था कि नहीं सुना था? बोलो, जम के तो बोलो। सुना था ना सबने? स्त्री का, नारी का आधा जो स्वरूप है, स्त्री का आधा जो भाग है, स्त्री का आधा जो स्वरूप है, वो पुरुष का अर्थात देवाधिदेव महादेव का भाग है। कई जगह पर कई लोग प्रवचन में कह देते हैं कि अपनी घर की पत्नी को कुछ मत बताओ। कई लोग कह देते हैं कि अपने घर की स्त्री को कुछ मत बताओ। कई लोग कह देते हैं अपने प्रवचन में, आपने भी प्रवचनों में सुना होगा कि घर की नारी को कुछ मत बताओ, घर की स्त्री को कुछ मत बताओ, कुछ मत बोलो, घर की स्त्री को आपके मन की दशा बताओ मत। कई लोग प्रवचन में ऐसा कहते हैं, पर शिव महापुराण कभी नहीं कहती। शिव महापुराण कहती है कि जब आपके मन की दशा में कुछ गड़बड़ी चल रही है, आपके हृदय को कहीं ठेस पहुंच रही है, आपकी चित्त वृत्ति को आराम नहीं मिल रहा, आपको बेचैनी हो रही है, आपके हृदय को शांति नहीं है, आपके हृदय को सुकून नहीं है, तो घर में जो स्त्री है, घर में जो नारी है, उसको बैठकर अपने मन की दशा जरूर बताओ, क्योंकि वो स्त्री नहीं, उसमें महादेव का आधा अंश विराजमान है। तुम्हारे हृदय की बात को वो जाने। आपके हृदय की मनोदशा को वो पहचाने, आपके हृदय की बात को वो जानने का प्रयास करे, उसको कहो। भगवान शिव का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, जब राह में चलते हुए, कोई कार्य को करते हुए, कोई आगे बढ़ते हुए, कोई बीच में अगर अटकल आ रही है, कुछ कार्य अटक गया है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करिए। कौन से महादेव का करना है? कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करिए। अच्छा, कई लोग एक प्रश्न करते हैं, गुरुजी ये बताओ कि आप बताते हो कि कुंदकेश्वर का स्मरण करो या उद्धूतेश्वर का स्मरण करो या फिर ये देवता का स्मरण करो महाराज, तो ये मंदिर में जाना पड़ता है क्या इनके? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आप किसी भी मंदिर में जाएंगे और जिस देवता का नाम लेकर आप जल चढ़ाएंगे, उस समय पर वो देवता उसको स्वीकार कर लेता है। आप जिस मंदिर में जा रहे हो, आप किसी मंदिर में जाकर पशुपति व्रत कर रहे हो तो पशुपतिनाथ उसको स्वीकार कर लेगा। आप किसी मंदिर में जाकर केदारनाथ जी के नाम से जल चढ़ा रहे हो, केदारनाथ भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। आप किसी मंदिर में जाकर त्र्यंबक के नाम का जल चढ़ा रहे हो, त्र्यंबकेश्वर भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। आप किसी मंदिर में जाकर महाकाल के नाम का जल चढ़ा रहे हो, महाकालेश्वर बाबा उसको स्वीकार कर लेगा। वो उसको प्राप्त कर लेता है, वो उसको ग्रहण कर लेता है। महाराज, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। कुंदकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण कर लेने पर जीव सुख पा जाता है। आज एक कोई इन्हीं पंडित श्री रमेश मेंदोला मित्र मंडली का ही कोई एक सदस्य सुबह मिलने के लिए आए थे, शायद वो बैठे भी होंगे। वो जांच की रिपोर्ट लेकर आए थे, उनकी कुछ परेशानियां थी। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाना भाई हो। तो मस्तक पर उनके बिंदी लगी हुई थी और उन्होंने कहा, गुरुदेव डॉक्टर ने इतनी सारी बीमारियां बता दी थी और बहुत घर के लोग टेंशन में आ गए थे, पर मेरे घर के माताजी ने कुछ उपाय भगवान शंकर के कुंदकेश्वर महादेव के करे और कहा 3-4 दिन से कथा सुन रहे हैं ना, और गुरुजी बोल रहे हैं कि 3 महीने में रिजल्ट आएगा। अगर मैंने दिल से शिव महापुराण की कथा सुनी है तो तू आज जांच करा क्या, सारी जांच भगवान शंकर के भरोसे पर आई। वो अगर कथा में बैठे हों तो जरूर हाथ हिलाना भाई हो। तो उन्होंने रिपोर्ट निकाली और उस रिपोर्ट को दिखाया कि गुरुजी ये सारी रिपोर्ट है। डॉक्टरों ने कह दिया था पहले जब रिपोर्ट जांच करी थी कि ऐसा ऐसा बीमारी है, ऐसा ऐसा रोग है और ये चीज है। और जैसे ही शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद मेरी माता के कहने पर मैंने जांच कराई, सब रिपोर्ट अच्छी आ गई, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं। आप बाबा पर विश्वास करते हो तो बाबा आपका साथ देता है। शिव कृपा करता है। ऐसा हो नहीं सकता कि शंकर कृपा ना करे अगर आपका विश्वास प्रबल है। जिस समय कहीं अटक रहे हो, बहुत हम तो यहां तक कहेंगे कि कोई बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आकर खड़ी हो गई है, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा पानी, उसमें एक सफेद पुष्प डालकर शंकर को समर्पित कर दो, या सफेद फूल शिव जी को चढ़ा दीजिए और उस पानी को भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए महाराज। और उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए, फिर कोई डरने की जरूरत नहीं होगी, शिव उसको संभाल लेगा। कुंदकेश्वर महादेव संभाल। फिर वो देवादिदेव महादेव उसको संभालेगा, उसके सिवाय कोई दूसरा संभाल भी नहीं सकता। संभालने वाला वो शंकर ही हो सकता है। बोल कुंदकेश्वर महादेव। भगवान कुंदकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर काशी घूमने के लिए गए, और काशी घूमने के लिए गए तब माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ आप मेरे साथ इस काशी में विराजमान होइए। शंकर पार्वती काशी में विराजमान होने के लिए बैठे ही थे, इतने में भगवान शंकर को याद किया गया तो शिव जी बैकुंठ के लिए भगवान विष्णु से मिलने के लिए चले गए। माता पार्वती के नैनों में जल भर गया, आप हमारे साथ आए हो, भ्रमण करने के लिए आए हो और आप हमें अकेला छोड़कर जा रहे हो। शंकर भगवान ने कहा, चिंता मत कर पार्वती, सामने अशोक का वृक्ष है, इस अशोक के वृक्ष जो तुमसे कहे कि मेरे घर में लक्ष्मी नहीं है, मैं बहुत डिप्रेशन में चल रही हूं, बहुत टेंशन है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, पंचांग में कैलेंडर में लिखी होती है, और कई लोग कहते हैं हमको मालूम नहीं पड़ता कि कब शिवरात्रि आ गई, कब चले गई। तो अब की बार हम भी विचार कर रहे हैं कि पूरे साल की शिवरात्रि हमारी सोशल मीडिया पर हम पूरे साल कौन से महीने में शिवरात्रि कितनी तारीख को आएगी, वो एक कैलेंडर जैसा हमारा जो फेसबुक है, हमारा जो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, हम उसको प्रयास कर रहे हैं
कि उस पर हमारी विठलेश सेवा समिति के द्वारा पूरे महीने की शिवरात्रि पूरे शिव भक्तों के सोशल मीडिया पर पहुंच जाए, जिससे लोगों को ध्यान रहे कि इतनी तारीख की शिवरात्रि है, लोगों के स्मरण में रहे कि इतनी तारीख को शिवरात्रि आएगी, मासिक शिवरात्रि इतनी तारीख को है, मासिक शिवरात्रि इतनी तारीख को है, उनके सबके स्मरण में रहे। आपके भाई को एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पार्थिव शिवलिंग का निर्माण महाराज प्रत्येक घर में हर महीने, भले गमले में करो, थाली में करो, पूजन के स्थान पर करो, पर पार्थिव लिंग का निर्माण होना चाहिए प्रत्येक महीने। और फिर निवेदन करें, जिसकी जिंदगी में कर्जा ही कर्जा डूबा हुआ है, कर्जे में लदा लूम हो और कोई उन्नति हो ही नहीं रही, बहुत कष्ट में हो गए, तो प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाएं, शिव जी के मंदिर में जाकर दीप लगाएं और अपने घर के दरवाजे पर दीप लगाएं। प्रदोष के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाया गया दीपक, शिव मंदिर में लगाया गया दीपक और अपने दरवाजे पर लगाया गया दीपक, ये तीनों जब एकाग्रित भाव से दीप लगाए जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कार्य की सफलता देते ही हैं। उसमें अटकल नहीं है, उसमें तकलीफ नहीं है। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग जाते हो? रखो 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 रखो। क्या कहते हो बाबा को जाके? शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाते हो तो क्या कहते हो? घर से जाते समय एक लोटा जल जब लेकर निकलो तो घर के दरवाजे से निकलते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मंदिर में जब प्रवेश करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और शंकर जी को जब जल चढ़ाओ तो अपने बाबा को अपने दिल की बात, बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, बहुत कष्ट है बाबा, ये तकलीफ है बाबा, बाबा आप ये कार्य कर दीजिए। शिव को जल चढ़ाते समय और जलाधारी का स्पर्श करो, जलाधारी का स्पर्श करो और बाबा से विनय करो।